साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी के सेकेंड यूनिट का थर्ड लेक्चर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे और सेकेंड यूनिट को शुरू किए थे, जिसमें कि हम लोग 2 लेक्चर अभी तक में देख चुके हैं और आज जो है हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेरोक्सीसोम के बारे में, है ना। पेरोक्सीसोम को अच्छी तरीके से इस वीडियो में कंप्लीटली पढ़ेंगे और जो अगला वीडियो आएगा चौथा लेक्चर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेरोक्सिम होता क्या है, यानी पेरोक्सिम का डेफिनेशन को देखते हैं। इसमें जानेंगे कि पेरोक्सिम होता क्या है। पेरोक्सीसोम कोशिका का एक छोटा गोलाकार एकल झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा कोशिकांग है। इसमें अनेक ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हानिकारक पदार्थ का अपघटन तथा फैटी एसिड के ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं और ये कोशिका को विषैले पदार्थ से सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि पेरोक्सीसोम जो है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला क्या है, एक छोटा सा गोलाकार और सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल है ना। सेल ऑर्गेनेल है जिसको कोशिकांग बोल सकते हैं, है ना। और इसमें जो होता है ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो शरीर में बनने वाला हानिकारक पदार्थ को क्या करता है, नष्ट करता है। क्या बोला कि इसमें जो ऐसे एंजाइम यानी पेरोक्सीसोम में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो शरीर में बनने वाला हानिकारक पदार्थ को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, ये विशेष रूप से क्या करता है, ये विशेष रूप से हाइड्रोजन हो गया आपका। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्सोसाइड को तोड़ता है, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है और क्या करता है, सेल को टॉक्सिक पदार्थ से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, ये किसका क्या कौन करता है, तो पेरोक्सीसोम करता है। ठीक है, और आसान भाषा में इसको याद रखना है कि पेरोक्सीसोम बराबर सेल का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, यानी सेल की सफाई करने वाला ऑर्गन। सिंपल सा भाषा में याद रखना है कि सेल की सफाई करने वाला ऑर्गन को हम लोग पेरोक्सीसोम कहते हैं, है ना। उसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में समझाया गया है। पेरोक्सीसोम आर स्मॉल स्पेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल containing oxidative enzyme. They detoxifies the harmful substances, oxidize fatty acids and protect the cell from the toxic compounds। उसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में समझाया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेरोक्सीसोम की परिभाषा को, डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और पेरोक्सीसोम क्या होता है उसको भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सिंपल सा बात याद रखना है, पेरोक्सीसोम यानी सेल की सफाई करने वाला ऑर्गन को हम लोग पेरोक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पेरोक्सीसोम की खोज के बारे में। ठीक है, पेरोक्सीसोम की खोज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1954 में जॉनेस रोडिन ने सबसे पहले देखा, यानी बोल रहा है कि सबसे पहले 1954 में जॉनेस रोडिन ने इसे देखा। इसके बाद 1967 में क्रिस्टाइन डेड्यूब ने इसका नाम पेरोक्सीसोम रखा। ठीक है, क्या बोला कि 1954 में सबसे पहले इसको देखा कौन, सबसे पहले इसको कौन देखा, तो वो जॉनेस रोडिन ने देखा। कब देखा, तो 1954 में देखा। ठीक है, और इसका नामकरण कौन रखा, तो इसका नाम क्रिस्टाइन डे डूवे ने इसका नाम रखा, जो कि पेरोक्सीसोम। ठीक है, और कब रखा गया, तो 1967 में रखा गया था। उसी को नीचे में इंग्लिश में समझाया गया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सीसोम के बारे में। ठीक है, अब इसकी संरचना को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, पेरोक्सीसोम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, ये केवल क्या करता है, ये केवल झिल्ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ठीक है, चलिए जानते हैं इसकी संरचना को। ये जो होता है ये केवल एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, इसका आकार की बात करें तो इसका आकार लगभग 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रो, इसको हम लोग माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर होता है। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स नामक द्रव्य पाया जाता है। मैट्रिक्स जो एक द्रव्य का नाम है। ठीक है, जो कि इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है। इसमें कैटलस ऑक्सीडाइज पेरोक्सीडाइज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए और राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो होगा डीएनए और राइबोसोम नहीं होते हैं, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। डीएनए इसमें पेरोक्सीसोम में जो होता है, पेरोक्सीसोम में डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टोलम तथा पुराने पेरोक्सीसोम से बना होता है। ठीक है, पौधे में इसे ग्लाइकोसोम कहा जाता है। पौधे में इसको क्या कहा जाता है? तो ग्लाइकोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी को नीचे में यहाँ पर समझाया गया है भाई। ठीक है, जिसको इंग्लिश में देखना होगा वो नीचे में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें सिंपल से भाषा में लिखेगा, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, सिंपल सा याद रखिएगा। जो आपका पेरोक्सीसोम होता है वो एकल झिल्ली से घिरा होता है और इसका आकार लगभग, ये बात को यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट है, इसको याद में रखिएगा कि इसका आकार पूछ सकता है आपका एग्ज़ाम में कि पेरोक्सीसोम का आकार कितना होता है। तो लगभग 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होता है, इसको याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि पेरोक्सीसोम में कौन सा द्रव्य, ठीक है, कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो आप सीधा सा जवाब दीजिएगा, इसके अंदर द्रव्य मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि पेरोक्सीसोम में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो कौन कौन से पाए जाते हैं? कैटलस ऑक्सीडाइज पेरोक्सीडाइज। ठीक है, ये सब बात को ध्यान में रखना है। या एग्ज़ाम में ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि पेरोक्सीसोम में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, तो भाई डीएनए और राइबोसोम पेरोक्सीसोम में नहीं पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। और ये भी सवाल पूछ सकता है कि पौधे पेरोक्सीसोम को पौधे में क्या कहा जाता है, तो ग्लाइकोसोम कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसकी संरचना को समझ गए होंगे। अब इसके कार्य को समझते हैं, यानी फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम। ठीक है, तो पहला कार्य आ जाता है इसका, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, इसका पहला कार्य आ जाता है पेरोक्सीसोम विसरण। पहला कार्य क्या आ जाता है? विसरण यानी शराब, दवाइयों तथा अन्य विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है। यानी पेरोक्सीसोम शरीर में मौजूद एल्कोहल जो हो गया, एल्कोहल मतलब शराब, ड्रग्स हो गया, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ जिसको कहते हैं, और अन्य टॉक्सिक केमिकल्स डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, इसलिए इसको सेल का क्लीनिंग सेंटर भी कहा जाता है ना। इस बात को याद रखिएगा। ये सवाल पूछ सकता है कि सेल का क्लीनिंग सेंटर किसे कहा जाता है, तो तो किसे कहा जाता है? तो पेरोक्सीसोम को कहा जाता है। दूसरा कार्य आ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडाइज एंजाइम H2O2 बनाते हैं, जबकि कैटलस इसे पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है। क्या बोला कि हाइड्रोजन और पेरोक्साइड एक विषैला पदार्थ है। यदि यह सेल में जमा हो जाए, यदि ये क्या हो जाएगा? सेल में जमा हो जाएगा, तो सेल का क्या होगा? नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इसलिए पेरोक्सीसोम में मौजूद कैटलस एंजाइम इसे क्या करता है? वाटर और ऑक्सीजन, H2 का मतलब वाटर, O2 का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बोला? वाटर ऑक्सीजन में क्या कर देता है? बदल देता है, रिएक्शन करके 2H2O2 से रिएक्शन करके 2H2O + O2 बना देता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है, तो इस रिएक्शन को याद रखना है। ठीक है, इस रिएक्शन को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब तीसरा कार्य आता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड
ऑक्सीडाइजेशन, इसमें क्या होता है, ये बहुत लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड का क्या होता है, ठीक है आते हैं। तो चलिए तीसरा क्या था, फैटी एसिड ऑक्सीडाइजेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडाइजेशन ये क्या करता है, पेरोक्सिसम लंबे फैटी एसिड्स को तोड़ता है जिसमें एनर्जी बनने में सहायता मिलता है, ठीक है। और चौथा कार्य आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल और प्लाज्मालोजन तथा अन्य लिपिड का निर्माण में सहायता करता है। ये क्या करता है, जो आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म है ये क्या करता है, पेरोक्सिसोम, कोलेस्ट्रॉल और प्लाज्मालोगेन जैसे लिपिड में निर्माण में मदद करता है। और प्लाज्मालोगेन और हमारे ब्रेन में हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान में रखना। पांचवा कहा जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पाइस से सुरक्षा, कोशिका को मुक्त ऑक्सीजन का कणों का आयु से बचाता है। छठवां आ जाता है आपका छठवां कार्य आ जाता है फोटो रिस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रिस्पिरेशन ये क्या होता है, पौधों में फोटो रिस्पिरेशन प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। ये सभी क्या थे, ये सभी पेरोक्सिसम का कार्य था, ठीक है। ये सभी क्या है, पेरोक्सिसम के कार्य थे जिसको कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आज हमने पेरोक्सिसम का पूरा टॉपिक को आसान भाषा में समझ लिया। अगर आपको इस लेक्चर को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगले जो लेक्चर आएगा हम लोग उसमें राइबोसोम का लेक्चर आएगा, अगला लेक्चर, ठीक है, उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।